Dear students, in our last session, I have explained you two types of private, public and global enterprises. That is departmental undertaking and our public corporation. मैंने पिछले वीडियोस में, पिछले सेशंस में आपको दो जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया पब्लिक फॉर्म्स में, जैसे कि जो था डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग और पब्लिक कॉर्पोरेशन। अब आज हम देखेंगे जो है थर्ड फॉर्म, आज हम देखेंगे थर्ड टाइप, तीसरे टाइप का थर्ड टाइप ऑफ प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। वो क्या है? वो है आपका गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट की कंपनीज। ये हमारा थर्ड टाइप है। ओके, इसके बारे में हम आज सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर। ओके, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज की, तो कौन सी कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज कहलाती है? वही कंपनी गवर्नमेंट कंपनीज कहलाती है जिसके पास एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रहता है, वही कंपनी गवर्नमेंट कंपनीज कहलाती है। यानी कि वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनीज कहलाती है जिस कंपनी ने 51% शेयर्स को क्या किया, उस कंपनी का खरीद लिया है। ओके, वही कंपनी, अगर कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने 51% शेयर किसी भी कंपनी का खरीद लिया तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। याद रखिएगा, मैंने बोला 51, अगर गवर्नमेंट 49% शेयर खरीदती है तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी। ओके, आप एकदम क्लियरली समझिएगा, जब तक कि वो 51% किसी कंपनी का शेयर्स को खरीद लिए नहीं लेता है कैपिटल पे करके, तब तक वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी। हाँ, अगर उसने 51% उस कंपनी का खरीद लिया, ओके, तो और गवर्नमेंट ने 51% किसी कंपनी का खरीद लिया तो वो गवर्नमेंट कंपनीज कहलाएगी। आप इस चीज को समझ लीजिए, समझ गए होंगे। ओके, नाउ अब देखिए, जब हम गवर्नमेंट कंपनीज की बात करते हैं तो उसके क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या स्वभाव है, कैसा नेचर होता है गवर्नमेंट कंपनीज का, उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट, अगर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इसका रजिस्ट्रेशन होता है। याद रखिएगा, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है वो कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट 2013 बना था उसके हिसाब से वो कंपनीज क्या करती हैं, रजिस्ट्रेशन होता है उस कंपनी का। ठीक है, अब नाउ ओनरशिप की जब बात करते हैं तो ओनरशिप किसके हाथ में रहता है? गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। ओके, ओनरशिप की जो रहता है वो किसके हाथ में रहता है? गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। जो भी उसका मालिक होता है कौन होता है? गवर्नमेंट होता है। उसमें सारे डिसीजंस जो होते हैं या फिर जो भी उसने वर्क करना है वो गवर्नमेंट करता है और गवर्नमेंट अथॉरिटी देता है किसी को करने के लिए। तो ओनरशिप किसके हाथ में रहता है? गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। ओके, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट ट्रेजरीज में जाएगा। ओके, नाउ मैनेजमेंट कौन करता है इसमें? यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। गवर्नमेंट क्या सिलेक्ट करता है? उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करता है और वही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं गवर्नमेंट कंपनी को। पूरा मैनेजमेंट करने का काम क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रहता है। और सेपरेट लीगल एंटिटी, एक बहुत ही अच्छी खासियत है कि गवर्नमेंट कंपनी की जो एंटिटी होती है, यानी उसकी जो पहचान होती है बहुत ही सेपरेट होती है। क्या होती है? बहुत ही सेपरेट पहचान होती है, अलग से पहचान होती है गवर्नमेंट कंपनीज की। ओके, अलग पहचान होती है। ओके, नाउ मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कंपनीज होता है वहाँ पर कंट्रोल किसका रहता है? मिनिस्टर्स का भी रहता है वहाँ पे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट में कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो उस स्टेट में किसका कंट्रोल रहेगा? उस स्टेट में कहीं वो गवर्नमेंट कंपनी है तो उस स्टेट में जो भी मिनिस्टर होगा उसके अंडर में वो क्या करेंगे? वर्क करेंगे। ओके, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। लेकिन याद रखिएगा, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल मतलब ये नहीं है कि सब चीज, मतलब एक चीज मिनिस्टर करेगा, सारा डिसीजन मिनिस्टर लेगा। मैं जो स्टाफ को सिलेक्शन करना है या फिर एम्प्लॉयज को रखना है, मैनेजर्स को रखना है, तो वो सारा काम ये जो मिनिस्टर्स वो करेंगे नहीं। एकदम ध्यान समझिएगा, यस, कंट्रोल रहता है पर लिमिटेड वे में रहता है, लेकिन जो अदर डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट कंपनी खुद लेता है। ये इसका बेनिफिट है। जो गवर्नमेंट कंपनीज में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो वहाँ पे मेंबर्स हैं, जो वहाँ पे मैनेजर्स हैं, वहाँ पे जो भी वर्कर्स हैं, डिसीजंस उन लोगों का रहता है। हाँ, जो कंट्रोल रहता है वहाँ पे, जो थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है वो क्या करता है? वो मिनिस्टर का भी रहता है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, एक और इसका बेनिफिट ये है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि जो भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उसमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, वो पूरा का पूरा जो फ्रीडम है डिसीजन लेने का किसका है? गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कंपनीज का है, गवर्नमेंट का नहीं है। जो वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं
वही पूरा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, उसका क्या करना है, किस तरह से उसको आगे बिजनेस में लगाना है, या फिर कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना गवर्नमेंट को उसमें से देना है, वो सारा जो डिसीजंस होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं इसमें। इस जगह तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होता है, फाइनेंशियली वो कहते हैं इतना प्रेशर नहीं होता, थोड़ी सी फ्रीडम उनको मिलता है फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए गवर्नमेंट कंपनीज में। ओके, एफिशिएंट स्टाफ, जो गवर्नमेंट कंपनी में जो स्टाफ होते हैं बहुत ही एफिशिएंट रखे जाते हैं, कोई लोकल स्टाफ नहीं रखते, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, डीप ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही क्या करते हैं वो लोग एफिशिएंट स्टाफ्स को रखते हैं। ओके, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनको, और वर्क एफिशिएंसी के हिसाब से स्टाफ्स को रखते हैं। इससे जो स्टाफ्स होते हैं बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। नाउ अब हम जब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, यस, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट कंपनीज को देना पड़ता है गवर्नमेंट को। आप याद रखिएगा ना, समझो अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है, जवाबदेही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको कोई टास्क दिया है, आप क्या उसका अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा कि ये किस तरीके से हुआ, क्या हुआ। तो वैसे ही हम गवर्नमेंट कंपनीज की बात करते हैं तो वहां पर क्या होना पड़ता है, गवर्नमेंट कंपनीज को अकाउंटेबिलिटी होना पड़ता है, यानी कि अकाउंटेबल होना पड़ता है, ऐसा मतलब देना पड़ता है। ओके, नाउ ये था कुछ फीचर्स जो भी हमने डिस्कस किया, जो आपने सीखा अभी कि गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, उसका वो वही कंपनी गवर्नमेंट कंपनीज होगी। अगर कोई गवर्नमेंट है वो 51% शेयर किसी कंपनी का हायर कर ले लेती है तो वो गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर आ जाएगी। और हमने देखा क्या फीचर्स है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरह से मैनेज होता है, किस तरह से उसमें कंट्रोल किया जाता है, किस तरीके से वो रन करता है, ये सब हमने अभी इसमें सीखा। अब हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको, मैं बहुत हर बार मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने किसी भी टॉपिक, अगर कोई भी टॉपिक बिजनेस स्टडीज में, उस टॉपिक्स का अगर आपने फीचर्स को अच्छे से समझ लिया है, उसमें थोड़ा बहुत मेहनत किया, घर में बैठ के सीखा है, समझा है, तो आप उसमें से मेरिट्स और डीमेरिट्स को अच्छे से छाड़ सकते हैं, उसमें अच्छे से सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने फीचर्स में ध्यान नहीं दिया, अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स में दिक्कतें आएंगी, और खास कर दिक्कत आता है केस स्टडी में, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए कोई भी टॉपिक आता है तो आप फीचर्स को अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर आप आगे बढ़िए। नाउ हम बात करते हैं, जब मेरिट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। मैंने आपको पहले ही बताया था, सेम इसमें भी था हमारा मैनेजमेंट को लेकर मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यानी कि फ्रीडम रहता है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। गवर्नमेंट कंपनीज है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि पूरा का पूरा टेक ओवर क्या कर गवर्नमेंट करेगा, सारा डिसीजंस गवर्नमेंट लेगा। नो, गवर्नमेंट क्या देता है, जो गवर्नमेंट कंपनीज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, वहाँ पे जो मैनेजर्स हैं, उनको वो राइट्स देता है कि आप डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, आप फुल्ली फ्रीडम के साथ डिसीजंस ले सकते हैं, तो वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। पर जब हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, वहां पर ये नहीं था, वहां पर पूरा डिसीजन कौन लेता था, गवर्नमेंट लेता, क्योंकि वो क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, हर एक डिपार्टमेंट का डिसीजन कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगा। तो यहाँ पर वैसा नहीं है, क्यों नहीं है, तो ये गवर्नमेंट कंपनीज है। ओके, तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहाँ पे डिसीजंस लेते हैं। और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है, वो इतना रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबली वो लोग काम कर सकते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल वे में, बहुत रिलैक्स वे में, सही तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में, जो मैनेजर्स है उसके अंडर में, जो वहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन बनाया गया उसके अंडर में, वो अच्छे तरीके से इजिली फ्लेक्सिबल वे में काम को कर सकते हैं। एंड एफिशिएंट स्टाफ, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे एफिशिएंट स्टाफ सेम वही है, जो स्टाफ्स होते हैं बहुत ही एफिशिएंट रखते हैं, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो जो पैनल्स बनाते हैं, पैनल्स बना के बढ़िया तरीके से वहाँ पर जो एफिशिएंट जो इंटरव्यूज देने वाले एफिशिएंट लोगों को रखा जाता है, और उसके थ्रू क्या होता है, वहाँ पे एफिशिएंट स्टाफ्स को हायर किया जाता है। एंड लास्ट कोलैबोरेशंस, यस, आप इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। आज कोलैबोरेशन क्या है, आजकल क्या हो रहा है, आज की डेट में और कुछ समय पहले से अब कोलैबोरेशन यानी गवर्नमेंट कंपनीज, मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा इसको, आगे ये टॉपिक अभी आगे भी आएगा। कुछ गवर्नमेंट कंपनीज जब अच्छे से रन नहीं कर पाती है, यानी अच्छे से प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, यानी गवर्नमेंट कंपनी तो है पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस में जा रही है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और गवर्नमेंट बार हर साल बजट में उनको पैसे देते ही जा रहे हैं, लेकिन जब लॉस हो रहा है तो क्या होता है, उसकी वजह से वो क्या कोलैबोरेशन करते हैं, यानी गवर्नमेंट कंपनीज क्या करती हैं, और गवर्नमेंट कंपनीज कोलैबोरेट करती है किसी प्राइवेट कंपनीज के साथ, और वो लोग साथ में मिलकर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, और कंपनी को उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, साथ में मिलकर हेल्प करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। ओके, दैट इज कोलैबोरेशन। ये हम देखो कुछ मेरिट्स से
कुछ एडवांटेजेस थे गवर्नमेंट कंपनीज के। तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब हम कुछ मेरिट्स भी होगा तो कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं डिमेरिट्स की ओर। जब हम डिमेरिट्स की बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज में, तो ऑटोनॉमी इज ऑन पेपर, ऑटोनॉमी इज ऑन पेपर्स। मैं आपको हमेशा अभी तक बोलते आ रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिलता है, फ्रीडम मिलता है डिसीजंस लेने के लिए, पर जनरली होता क्या है कि जो ऑटोनॉमी होता है ऑन पेपर, सिर्फ पेपर्स में दिखाने के लिए होता है कि बहुत फ्रीडम है डिसीजंस लेने का, पर जो डिसीजंस लेते हैं, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स बैठे होते हैं, फाइनल डिसीजंस वही लोग लेते हैं वहां पर। ओके, तो यानी ऑटोनॉमी इज ऑन पेपर ओनली जब हम गवर्नमेंट कंपनीज की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज है तो पॉलिटिकली क्या होता है, बहुत जो सरकार जो भी पॉलिटिकल इंफ्लुएंस कैसे होता है, जो भी सरकार इफेक्ट में आती है या फिर इफेक्ट में आती है, जो उसमें रूल करती है उस समय वो बहुत इंटरफेरेंस देती है, बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा करती है गवर्नमेंट कंपनीज को, उनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये थोड़ा सा डिमेरिट्स है इसमें। ओके, बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो मेंबर्स होते हैं उसमें जो गवर्नमेंट जो और जो बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो मैक्सिमम मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, जो इसी वजह से क्या होता है, बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, जो बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम क्या होता है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी जो गवर्नमेंट के अपने लोग होंगे वही रहते हैं इसमें। इसी वजह से क्या होता है, थोड़ी बहुत इसमें दिक्कतों का सामना गवर्नमेंट कंपनीज को करना पड़ता है, वो फ्रीली काम नहीं कर पाते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, व्हाट आर द मेरिट्स एंड व्हाट आर द डिमेरिट्स, और आगे बढ़िए।